हेलो एवरीवन। आप यूआईडीआई डेटा हैकथॉन 2026 में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आज हम पाइथन और पाइंडर से रियल आधार डाटा को ओपन करके स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। और एक बात ध्यान से सुनो, ये कोई प्रैक्टिस डाटा नहीं है। ये वही ऑफिशियल यूआईडीआई डेटा सीट है जो हमें गवर्नमेंट ने हैकाथॉन के लिए दिया है। यूआईडीआई ने हमें 3 जिप फाइल्स दिए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। आधार बायोमेट्रिक, आधार डेमोग्राफिक और आधार एनरोलमेंट। और आज इस वीडियो में हम आपको आधार एनरोलमेंट डेटा को यूज करके बताने वाले हैं। तो आप इसको साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसको हम लोग ओपन करते हैं तो आपका ये जिप फाइल में रहेगा। इसको राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, तभी जाके आप इसको सही से यूज कर पाओगे। तो कर लेते हैं इसको एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट होते ही आपका इस तरह का फाइल रहेगा। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे आपको 3 तरह का डेटा फाइल दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये आपका 3 आपका सीएसवी फाइल है। ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये 3 अलग-अलग फाइल क्यों है? तो ये 3 फाइल इसलिए है क्योंकि ये डाटा इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसीलिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ताकि ये थोड़ा इसका साइज़ कम हो। और इसमें जो डेटा है वो सारा डेटा सेम ही है। ये फर्स्ट वाला फाइल में स्टार्टिंग का डेटा है, ये सेकंड वाला फाइल में उसके बाद का डेटा है, और ये लास्ट वाला फाइल में जो बचा हुआ डेटा है वो डेटा है। बड़ी गलती ये करते हैं कि वो सिर्फ एक ही सीएसवी फाइल से ग्राफ बना देते हैं, मतलब वो आधा इंडिया देख रहे होते। और इससे ये होता है कि डाटा आधा होता है तो रिजल्ट भी गलत ही होता है। इसका मतलब उन्होंने जो भी ग्राफ बनाया वो गलत ही होगा। इसलिए हम सबसे पहले इन तीनों सीएसवी फाइल को मर्ज करेंगे, यानी जोड़ेंगे, ताकि एक कंप्लीट इंडिया आधार डेटा सेट बन जाए। उसके बाद हम इसके ग्राफ जब भी बनाएंगे तो वो मेरा करेक्ट ही बनेगा। चलिए मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। सोचिए अगर किसी स्कूल में अटेंडेंस 3 अलग-अलग रजिस्टर पे लिखा जाता है और प्रिंसिपल सिर्फ एक ही रजिस्टर को देखकर पूरे स्कूल की रिपोर्ट बना दे, क्या वो रिपोर्ट सही होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाकी जो 2 रजिस्टर है उनसे डाटा मिसिंग है। आधार सीएसवी फाइल्स के साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। इसलिए हम तीनों सीएसवी फाइल को पहले मर्ज करेंगे। इसके बाद हम लोग कंप्लीट डेटा शीट के साथ ही काम करेंगे। अब जाके हमारा जो एनालिसिस होगा वो सही होगा और भरोसामंद होता है। चलिए इसको शुरू करने से पहले एक और प्रॉब्लम को हम लोग देख लेते हैं जो आधार डेटा में है। ये जो डेटा है हमने जो 3 डेटा शीट था उससे निकाला है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, वेस्ट बंगाल आपका यहाँ पे एक है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे और पांचवा यहाँ पे। यानी एक ही डेटा आपका मल्टीपल जगह पे है। और जब इस तरह से ये अलग अलग जगह पे रहेगा तो कंप्यूटर क्या करता है, सभी का अलग अलग डेटा रीड करता है। और इससे जब भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा गलत ही बनेगा। तो इसीलिए इसको क्या करना है, हमें क्लीन भी करना है। ये पूरा यूआईडीआई डेटा हैकाथॉन प्रोजेक्ट हमने 4 क्लियर पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम लोग जो भी हम लोग को तीनों सीएसवी फाइल है उसको मर्ज करेंगे और उससे रो डेटा निकालेंगे। रो डेटा यानी जो ओरिजिनल डेटा है वो निकालेंगे, जिससे पता करेंगे कि ओवरऑल इसमें कितना डेटा है और कौन-कौन से स्टेट्स हैं। पार्ट 2 में हम लोग ये करेंगे कि जो भी इसमें स्टेट्स नेम है सभी को क्लीन करेंगे। यानी कि इस पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे स्टेट्स नेम डबल है, ट्रिपल है। वो सारा को हम लोग क्लीन करेंगे। नहीं करेंगे तो हम लोग का जो भी ग्राफ बनेगा वो सारा इनकरेक्ट बनेगा। पार्ट 3 में हम लोग रैंकिंग करेंगे, यानी टॉप स्टेट्स और बॉटम स्टेट्स निकालेंगे। लास्ट पार्ट 4 में हम लोग ग्राफ्स देखेंगे, यानी बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट बनाकर सबको विजुअली देखेंगे कि कौन सा ग्राफ क्या हमें शो कर रहा है। एक छोटी सी बट इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अपने सिस्टम पे पाइथन, वीएस कोड और पांडा इंस्टॉल नहीं किया है तो आप वीडियो को यहीं पे पॉज करो और सेटअप वाली वीडियो पहले कंप्लीट करो, क्योंकि बिना सेटअप किए कोड रन नहीं करेगा, एरर आएगा और कंफ्यूजन भी बढ़ेगा। तो ये जो चारों पार्ट हमने अभी जो बात किया वो आपको मेरे चैनल पे यहाँ पे आने के बाद आपको प्लेलिस्ट पे आ जाना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपका सेटअप वाला, ठीक है। इसी पे आपको ये फुल प्लेलिस्ट कर लेना ओपन, और इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। और इसका सेम लिंक हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। और यही आपका सेटअप है, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है अगर आपने इसको कंप्लीट नहीं किया हो अभी तो। चलिए तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जो डेटा सेट मिला था उसको ओपन करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें डेटा मिला है सीएसवी वाला उसको तीनों को कॉपी कर लेना है। तो इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद हमें कोई सा भी लोकेशन पे चले जाना है जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो जैसे हम यहाँ पे अपना जे ड्राइव पे चले जा रहे हैं, यहाँ पे हम एक नया फ़ोल्डर बनाएँगे। आप इसको कहीं भी लोकेशन पे बना सकते हो, जस्ट आपको उस पे डेटा को कॉपी करके रखना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू फ़ोल्डर बना लेते हैं और इस फ़ोल्डर का नाम रख देते हैं यूआईडीएआई
अंडरस्कोर देंगे और डेटा, ठीक है, इंटर करेंगे, ये बन गया, इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे डेटा को। तो यहाँ पे जो अभी हमने CSV फाइल को कॉपी किया था इसको पेस्ट कर दिया। अब इस लोकेशन को बस हमको ध्यान रखना है, अगर आप किसी और लोकेशन पे करेंगे तो आपको उस लोकेशन को बस ध्यान में रखना है कि वो कहाँ पे था, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको हम लोग को VS कोड पे ओपन करना है, ठीक है। तो आपको ये एग्जैक्ट इसका लोकेशन है, ठीक है, जेड ड्राइव और UIDI डेटा के अंदर, ठीक है, अभी हमने उसी के अंदर काम किया। तो हम लोग को यहाँ पे VS कोड ओपन कर लेना है। तो उसके लिए हम लोग विंडो बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे VS, यहाँ पे आ जाएगा आपका VS कोड, इसको ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ओपन फोल्डर मिलेगा, इस पे करना है क्लिक। इसके बाद उसी लोकेशन पे चले जाना है जिस लोकेशन पे हमने अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाया। तो हमने यहाँ पे जेड ड्राइव पे बनाया था और ये वाला फोल्डर था UIDI_डेटा, ठीक है। इसको ओपन करेंगे और इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर करेंगे। ये फोल्डर सेलेक्ट करते के साथ आपका यहाँ पे जो हम लोग फाइल यहाँ पे पेस्ट किए थे CSV फाइल, वो आपको इस तरह से शो करेगा, ठीक है। हो सकता है आपका इस तरह से इधर आ जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है तो आपको इधर इस तरह से दिखने लगेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको डबल क्लिक करके इधर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट काम ये है, यहाँ पे फाइल पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे एक न्यू फाइल ले लेंगे। न्यू फाइल ले लेते हैं और यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं analysis.py, ANALYSIS.py। py इसका एक्सटेंशन है, पाइथन का होता है, ठीक है, तभी जाके ये वर्क करता है। इसको करेंगे इंटर। इसके बाद वो ये वही लोकेशन पे आपको लेके चला जाएगा जहाँ पे आपने उस तीनों फाइल को रखा था, ठीक है। तो अगर ये आपका लास्ट पे .py नहीं रहा, इस तरह से अगर रहा, तो आपको यहाँ से खुद से .py लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट फाइल पे क्रिएट करना है, तभी जाके ये पाइथन फाइल बन पाएगा। तो करेंगे इस पे क्लिक, तो आपका इस तरह से लोगो दिखेगा पाइथन का, यानी ये फाइल बन चुका है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है पांडास को, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कमांड लिखेंगे, इंपोर्ट पांडास एज PD। तो इस लाइन में हम लोग पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी पांडास पाइथन का वो टूल होता है जो हम लोग का जो भी यहाँ पे तीनों CSV फाइल है ना, उस सभी को यहाँ पे लोड करेगा और इसके बाद हम लोग इससे एनालिसिस करके इसको यूज कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग पांडास का यूज करते हैं। और यहाँ पे पांडास एज PD इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम लोग को जब जब यहाँ पे पांडास को कॉल करना पड़ेगा, यानी उस जब भी यूज होगा उस टाइम हम लोग सिर्फ PD लिखेंगे, तो हम लोग का पूरा पांडास लिखने का रिक्वायर नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में PD लिखते हैं। अब हम लोग इस यहाँ पे इंटर करते हैं, एक स्पेस और दे देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फाइल्स इक्वल टू, देन यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है, तो जो हम लोग का CSV फाइल था उसको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग इस फाइल यहाँ पे करेंगे क्लिक एक्सप्लोरर पे और इसके बाद यहाँ पे एक एक करके तीनों फाइल का नेम को कॉपी करेंगे। तो कैसे होगा कॉपी, तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे कॉपी कीजिए। इसके बाद अगर ये इस तरह से ओपन है तो इसको क्लोज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करते जाना है इसके अंदर, ठीक है। तो पेस्ट करने के लिए यहाँ पे डबल कोट्स पहले लेना है और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से नेम आपका कॉपी हो जाएगा। ये अगर ये इस तरह का इधर आ जाएगा, इसको कर दीजिए क्लोज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को एक और फाइल चाहिए, हम लोग को ऐसे 3 फाइल चाहिए, तो यहाँ पे कोमा देंगे, उसके बाद इंटर करेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा फाइल पे आएंगे, यहाँ पे कंट्रोल C करेंगे, ठीक है। और ये वापस अगर इस तरह ओपन आ रहा है इसको क्लोज कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल V कीजिए। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना है डबल कोट्स के अंदर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डबल कोट्स क्लोज भी करना है। उसके बाद वापस यहाँ पे कोमा देना है क्योंकि हमें यहाँ पे न्यू लाइन चाहिए और न्यू फाइल चाहिए, यानी, ठीक है। इंटर करेंगे, यहाँ पे डबल कोट्स फिर से देंगे, डबल कोट्स क्लोज करेंगे और इसके अंदर तीसरा फाइल का नाम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। तो कॉपी करते हुए फाइल का नेम को वापस इसको क्लोज करते ही ओपन हो गया, तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो फाइनल आपका इस तरह से दिखेगा, यानी यहाँ पे इंपोर्ट पांडास एज PD इस तरह से, देन यहाँ पे फाइल्स, ठीक है। और ये तीनों फाइल का नेम इस तरह से दिखना चाहिए, ठीक है, तभी जाके ये प्रॉपर वर्क करेगा। इसका काम हो चुका है, हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी हम लोग का आधार एनरोलमेंट का फाइल्स था, तीनों फाइल को यहाँ पे एक साथ यहाँ पे मर्ज कर दिया। अब हम लोग जो भी यहाँ से ग्राफ निकालेंगे, जो भी यहाँ पे चार्ट बनाएंगे, सारा प्रॉपर बनेगा, सही भी बनेगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग करते हैं इंटर, एक और स्पेस ले लेते हैं ताकि ये प्रॉपर विजिबल हो। यहाँ पे लिखेंगे DF इक्वल टू PD डॉट कॉनकेट, ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे PD डॉट रीड। अगर आपका इस तरह से सजेस्ट करे, ठीक है, तो आप इसको टैब करके
कंप्लीट कर सकते हैं पूरा। अगर नहीं भी सजेस्ट करेगा तो आपको इसको पूरा टाइप कर लेना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना था समझ लीजिए। यहाँ पे हमें लिखना था पीडी रीड अंडरस्कोर CSV फाइल, ठीक है, फॉर फाइल इन फाइल्स। यहाँ पे बस एक चेंजेस करना है। यहाँ पे जो फाइल लिखा है इसको ऐप कर देंगे, और यहाँ पे भी जो फाइल लिखा है बस इसको ऐप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ये हम लोग का इस तरह से कंप्लीट हो गया। अगर आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है तो इसको पूरा को टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके करने के बाद हम लोग इसको जान लेते हैं कि इस लाइन को हम लोग यहाँ पे लिखे क्यों। तो इस लाइन को हम लोग इसलिए लिखे कि हम यहाँ पे पांडास को बताना चाह रहे हैं। मतलब ये जो पांडास है यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे ना, PD, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो भी फाइल्स है उस सबको रीड करो, ठीक है, रीड यानी पढ़ो, ठीक है, और उसको एक बड़ी टेबल में जोड़ दो, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे PD.concat लिखे हुए, ठीक है। और यहाँ पे देन हम तीनों फाइल को यहाँ पे रीड कराने चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमने यहाँ पे DF लिखा है इसके थ्रू क्या होगा, जो भी हम लोग का यहाँ पे पूरा डेटा है वो हमें एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे न्यू लाइन ले लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट, देन यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे लिखना है टोटल रिकॉर्ड। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि इस पे टोटल रिजल्ट कितना है, यानी टोटल रिकॉर्ड्स कितना है, ठीक है। देन यहाँ पे इस तरह से क्लोज करेंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे लेन DF ब्रैकेट में DF। इसको फिर सेव करेंगे, कंट्रोल एस कीजिए, शॉर्ट फॉर्म होता है सेव करने का, ठीक है। और इसको हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हम यहाँ पे कितना बड़ा डाटा सेट्स पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब इसको चेक करने के लिए रिकॉर्ड को कंट्रोल J करेंगे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म होता है आपको टर्मिनल ओपन करने का, या फिर आप यहाँ पे जो 3 डॉट है इस पे भी क्लिक करके यहाँ पे टर्मिनल यहाँ पे क्लिक करके देन यहाँ पे न्यू टर्मिनल भी करोगे तो भी सेम चीज ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आपका जो फाइल का नेम था analysis.py उसी को यहाँ पे टाइप करना है। तो उसके पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पाइथन स्पेस देंगे, लिखेंगे analysis.py, करेंगे इंटर। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, अब सही है, ठीक है। अब इंटर करेंगे, स्पेलिंग का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज ये एरर शो करेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे टोटल डेटा जो है 10,06,029 है। अब इसको नीचे करने के लिए यहाँ पे शॉर्ट वापस हम लोग क्लिक करेंगे Ctrl+J, तो वापस ये नीचे चला जाएगा। अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि अगर हमने यहाँ पे तीनों फाइल को ऐड नहीं किया होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि तीनों फाइल पे एक्चुअल में डेटा है कितना। तो अगर आप सिर्फ एक ही ये सिंगल फाइल को अगर यूज करके डेटा यहाँ पे निकाल देते तो आपका ये पूरा का पूरा गलत हो जाता। उसीलिए हमें तीनों को मर्ज करना है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे हम वापस से प्रिंट करते हैं, प्रिंट ब्रैकेट लेंगे, यहाँ पे करेंगे यूनिक रो स्टेट्स, यूनिक रो स्टेट्स घुमा देंगे। देन यहाँ पे इसको कर लेते हैं कंप्लीट। यहाँ पे DF, यहाँ पे रो स्टेट को सिर्फ स्टेट लिखेंगे क्योंकि हम लोग का जो फाइल में नेम जो है वो स्टेट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट करेंगे, देन यहाँ पे n यूनिक करेंगे। तो इससे क्या होगा कि तो इस लाइन से हम ये पता कर रहे हैं कि जो हम लोग को ये तीनों CSV फाइल मिला है उसमें कितने डिफरेंट स्टेट नेम्स लिखा हुआ है। तो इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे। जितना बार हम लोग यहाँ पे न्यू लाइन लेंगे सभी बार हमें सेव करना है। तो कंट्रोल एस कीजिए, शॉर्टकट की है, अदरवाइज यहाँ पे फाइल में जाके आप सेव भी कर सकते हो। इसके बाद हम लोग वापस Ctrl+J करेंगे, यानी टर्मिनल ओपन करना है, और यहाँ पे कीबोर्ड में जो ऊपर वाला एरो बटन होता है उसको एक बार प्रेस करेंगे तो आपका वापस से जो लास्ट टाइम हम लोग रन किए थे ना वही आ जाता है। फिर इंटर करेंगे तो अब हम लोग का जो सेकेंड यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे हैं वो दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यूनिक रो स्टेट्स कितना दिख रहा है, 55। बट आपको एक्चुअली पता होगा कि हम लोग का यहाँ पे 55 स्टेट्स तो होता ही नहीं है, स्टेट्स टोटल 29 ही होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टेट के साथ साथ यूनियन टेरिटरी भी दिया है, और टोटल को मिला भी देंगे फिर भी 55 नहीं होगा। आपका स्टेट होता है 28 और आपका यूनियन टेरिटरी होता है 8, दोनों को मिलाएंगे तो भी 36 ही होगा। 55 क्यों दे रहा है, इसका मतलब ये है कि हम लोग को यहाँ पे जो भी डेटा मिल रहा है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर ये इनकरेक्ट क्यों दे रहा है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सभी स्टेट का नेम को देखना पड़ेगा। तो उस वापस हम लोग यहाँ पे आते हैं स्क्रीन पे, तो Ctrl+J करेंगे तो टर्मिनल हट जाएगा। न्यू लाइन ले लेते हैं, इंटर करेंगे
अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट स्टेट, देन यूनिक। तो इससे ये पता चलेगा कि यहाँ पे ओवरऑल कितना स्टेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। वापस हम लोग यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे यानी सेव करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल प्लस जे करेंगे यानी टर्मिनल ओपन करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड का ऊपर जो बटन था उसको वापस से प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टोटल हम लोग का यहाँ पे 55 जो स्टेट दिख रहा था, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेघालय, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश दिख रहा है। तो जस्ट थोड़ा नीचे आते हैं आप, यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको, यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो थोड़ा नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहा है वेस्ट बंगाल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके बीच में 2 गैप है, इसके बीच में एक ही गैप है यानी सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल यहाँ भी लिखा है, सारा कैपिटल में है, और यहाँ पे भी वेस्ट बंगाल लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, दिख रहे हैं लेकिन स्टेट्स कितना अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है। उसीलिए यहाँ पे आपका 55 दिख रहा है। बस यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारा स्टेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगा द दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, बस यहाँ पे दा लगाया हुआ है। और यहाँ पे जस्ट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, यहाँ पे बस दा नहीं लिखा हुआ है। तो ये सेम स्टेट है, बस इसके अंदर यहाँ पे क्या हुआ, मिसप्रिंट हो गया या फिर यहाँ पे जानबूझकर किया गया है कि दा एड कर दिया गया है, ठीक है। तो यही जो हम लोग का यहाँ पे मिस्टेक्स दिख रहा है, जो आपको यहाँ पे 55 स्टेट्स नेम दिख रहा है, इसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिक्स करेंगे और रियल डेटा पे कन्वर्ट करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।